कनेक्टेड है पीपीएससी की वेबसाइट के साथ, यानी कि पीपीएससी में आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे आप गोप एक्साइज एंड टैक्सेशन पर अप्लाई करेंगे, बाकी किसी पर भी क्लिक नहीं करेंगे पेमेंट्स। वेलकम टू द इन्फो वर्ल्ड गैलेक्सी। इस वीडियो में आप जैज़ कैश के ज़रिए पीपीएससी की फ़ीस पे कर सकते हैं। उसका तरीका सीखेंगे कि किस तरह आप जैज़ कैश के ज़रिए अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं पीपीएससी की किसी भी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले तो आप पीपीएससी की वेबसाइट पर चले जाएंगे। पीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप चले जाएंगे। उसके बाद आप अपनी मतलूबा पोस्ट ढूंढेंगे। जैसे ही आप पोस्ट ढूंढ लेंगे, आप अपनी पोस्ट ढूंढेंगे, लेट्स सपोज आप अप्लाई करना चाह रहे हैं लिटरेसी मोबिलाइज़र पर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। इस पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर टिक करेंगे और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने सबसे पहले CNIC यानी कि नेशनल ID कार्ड का जो नंबर है उसको एक दफ़ा डैशेस के साथ आपने पुट कर देना है। फिर आपने विदाउट डैशेस के साथ करेंगे। उसके बाद फॉर द प्रोसीज पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म पर आपने अपना नाम वगैरह सारी जितनी भी डिटेल्स मांगी हुई हैं वो सब आपने पुट कर देनी है। जैसे ही आप नाम और जो रिक्वायरमेंट्स आपसे पूछी गई हैं वो आप फिल कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको आपकी सारी डिटेल्स भी शो होंगी और आपका PSID नंबर भी शो होगा। इसको आप सेव भी कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेव करने के लिए यहाँ पे एक आइकॉन बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगा और स्क्रीनशॉट आप अपने मोबाइल से ले सकते हैं। उसे सेव कर लेंगे। आपने यहाँ से PSID नंबर कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप चले जाएंगे जैज़ कैश ऐप पर। जैज़ कैश ऐप को आप ओपन कर लेंगे। उसके बाद अपना लॉगिन करेंगे अपना पिन डाल के। पिन डालने के बाद जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आएगा एक ऑप्शन गवर्नमेंट पेमेंट्स, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। उन ऑप्शंस में से आपने जिस ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन जो ये है GOP एक्साइज एंड टैक्सेशन, ये जो है ये कनेक्टेड है पीपीएससी की वेबसाइट के साथ, यानी कि पीपीएससी में आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे आप गोप एक्साइज एंड टैक्सेशन पर अप्लाई करेंगे, बाकी किसी पर भी क्लिक नहीं करेंगे पेमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे आप GOP एक्साइज एंड टैक्सेशन जो कि सेकंड नंबर पर है इस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे मांगेगा PSID नंबर जो आपको पीपीएससी वेबसाइट पर फॉर्म फिल करते हुए गिवन किया गया था, उसी को आपने वहाँ से कॉपी कर लेना है या लिख लेना है। वहाँ से यहाँ आपने पुट कर देना है। उसके बाद आपने नीचे कंफर्म कर देना है इसको। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, नेटवर्क स्लो होने की वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जैसे ये होता है तो मैं आगे आपको बताती हूँ। आप इसको इस तरह मैच भी कर सकते हैं कि आपका PSID नंबर बिल्कुल ठीक है या नहीं। अगर तो आप मोबाइल पर अप्लाई कर रहे हैं तो, नहीं तो लैपटॉप पर भी आप जाके उसका पेज खोल के उस पर ओपन PSD को देखकर इसको बिल्कुल सही आपने लिखना है ताकि आपकी फ़ी ठीक तरह से पे हो जाए। इसके बाद आपने कर देना है कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे दोबारा पूछेगा कंफर्मेशन, तो आपने अपना दोबारा से PSID चेक कर लेना है कि आपका एग्जैक्ट है या नहीं। उसके बाद आपने इसको कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, जैसे ही आप इसका एग्जैक्ट देख लेंगे कि ये बिल्कुल ठीक है तो आपने कर देना कंफर्म। यहाँ पे आपसे वो जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपसे ये आपका MPIN जो आपने पिन लगाई होगी वो मांगेगा।
आपने वो बिल्कुल अपने ठीक जो आपका पिन है, पिन नंबर वो एग्जैक्ट आपने यहाँ पे टाइप करना है, वरना आपका ये नहीं होगा। जैसे आप उसको टाइप कर लेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा और आपकी फ़ी पे हो जाएगी। जैसे ही फ़ी पे हो जाएगी तो यहाँ पे आपको शो होगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। तो आपने इसको सेव कर लेना फॉर द फर्दर प्रूफ, और अपने प्रोसेस किसी भी प्रोसेस के लिए तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर सेव कर लेना। उसके बाद आपने दोबारा आ जाना है अपने मेन पेज, पीपीएससी के मेन पेज पर, जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर रहे थे। क्या आप मेन पेज पे आएंगे तो देखें यहाँ पे अभी ये रेड रेड है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ी पेड सक्सेसफुली, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब है फ़ी पे हो चुकी है, और अब आप इसको फर्दर फिल करके अप्लाई कर देंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, आप एक दफ़ा करके देखेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।